मैंने उन सबको अपने तरीके से समझाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बात उन्हें जल्द समझ में आ जाएगी, और वही हुआ। और उन लोगों को काम देने का वादा? विक्रम अपने वादे से कभी मुकरा नहीं है आशु। पूजा, बल्लू आया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बल्लू आया था? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बल्लू के साथ गई होगी। क्यों पूजा? पूजा, तुम्हारी माँ बल्लू के साथ तुम्हारे पिताजी से मिलने जाने वाली थी ना? हाँ जी, वो अकेली गई है। व्हाट? मतलब बल्लू यहाँ आया ही नहीं? जी नहीं। आप चाय पियेंगे या कॉफी? पानी भी चलेगा। जी। आप? जी माफ करना, हमें लगा कि विक्रम बाबू है। आपको किससे मिलना है? मुझे किसी से मिलना नहीं है, मैं तो यहीं पर रहता हूँ विक्रम बाबू के साथ। जी, आपको मैं बल्लू बुला सकती हूँ? क्या हुआ? नहीं, ये कॉफी गर्म थी। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि आप हमसे दोस्ती करना चाहती हैं? जी। और एक अपराध मेरे हाथों से हो चुका है अनजाने में। क्या उसका इल्जाम भी तुम अपने सर लोगे? बात बनी? मैं बांधूं? प्लीज। घूसा मारते वक्त तो बड़ी शान से मारा था, और अब दर्द सहते वक्त तकलीफ हो रही है। दर्द सह तो रहा हूं, तकलीफ तो होगी। यही तो फर्क है। आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन पक्की गांठ नजर नहीं आती। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूछिए अपने दिल से, कौन अपना है, कौन पराया है। मिला जवाब। बल्लू। क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं इसलिए तुम ऐसा करोगे। तुम्हें विशाखा से खेलना है, उसके जज्बात से, उसके प्यार से, उसके जिस्म से भी। अरे ये प्यार और जज्बात तक ठीक है, हाँ? मगर ये जिस्म वाला लफड़ा है ना, थोड़ा मुश्किल है। देखो, मेरा काम है उसको हमेशा के लिए सुलाने का, उसके साथ खेलने का नहीं। तुम्हारा काम मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम तय नहीं करोगे। विशाखा की हर चीज पर
तुम्हारे नाम की मोहर लगनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए तड़पेगी और विक्रम उसके लिए। यही है तुम्हारा काम। खाना खा लो। पूजा सो गई? हाँ। खाना खाया उसने? हाँ। तुम भी सो जाओ। तुम खामखा फिक्र कर रही हो शालू। हर डॉक्टर पेशेंट से यही कहता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। उसने तुम्हें भी ऐसे ही कह दिया होगा। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अक्सर इस उम्र में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो शालू। अरे भाई, जैसे आप माँ बनने वाली हैं वैसे हम भी तो बाप बनने वाले हैं। क्या हमें फिक्र नहीं है आपकी? वैसे हमने डॉक्टर को कह दिया है, उससे बात भी की। उनका कहना है कि जितना ज्यादा आप सोचेंगी आप यहाँ आइए ना, आप अंदर तो आइए। आपसे 2 बार मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हुई। मेरा बेटा विक्रम आपको यहाँ लाया है ना? इन्होंने मुझे बताया आपके रिश्तेदार यशवंत इन्हीं के साथ काम करते हैं। आप किसी काम से यहाँ आई थी? जी। आपने इनके लिए नौकरी देखी? वरना एक काम करते हैं, इन्हें यहीं रहने दीजिए मेरे साथ। मेरा जी भी लगा रहेगा और कोई साथ रहेगा तो बातें भी कर लिया करूंगी। क्यों? मैं बस इनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इनकी कृपा से मुझे शहर घूमने का मौका मिला। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अरे आप ये अचानक क्यों चले गए यहाँ से? पता नहीं, पहली बार शायद इतना बड़ा घर देखकर बौखला गई होंगी। बेचारी। मैं घर पर फोन कर लूं? शंकर से पूछती हूँ। तुम्हें क्या लगता है वसुंधरा जी वहां तक पहुंच गई होंगी? या अगर पहुंची भी हों तो क्या रघुनाथ उन्हें वहां से सही सलामत लौटने देगा? इसीलिए मैं चाहता था कि बल्लू वहां पे उनके साथ। वो मैं मुझसे नहीं होगा यार। मैंने बहुत कोशिश की मगर वसुंधरा जी रघुनाथ जी के यहाँ गई हैं। नहीं। हाँ, अगर वो उन्हें अपने माया जाल में फांस लेता है और उन्हें कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। सारा खेल बिगाड़ दिया यार। तुम्हारा ये दोस्त जिसमें तुमने लड़ने का हौसला जगाया, वो दोस्त दोबारा उसी चौखट पर जाके अपनी नाक रगड़े जिसे वो ठोकर मार के आया। क्या ये चाहते हो तुम? देख विक्रम, तू गलत सोच रहा है यार। ये तू मुझे सिखाएगा? विक्रम प्लीज चुप संभाल। रहो तुम। क्या गलत सोच रहा हूं मैं? वो औरत जिसने अपने पति के मर जाने के 3 महीने बाद दोबारा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, उस औरत से इंतकाम लेने की सोच रहा हूं मैं। क्या गलत सोच रहा हूं? वो रघुनाथ, उस रघुनाथ ने वसुंधरा जैसी
देवी समान औरत के साथ छल कपट किया, उसकी जिंदगी के सारे सुख चैन छीनने की जिद्दत कर रहा हूं मैं? क्या गलत सोच रहा हूं? वसुंधरा जी मेरा हथियार है, और इस हथियार से मैं उस कमीने को लहू लुहान कर दूंगा। मैं गलत नहीं सोच रहा हूं। तुम गलत सोच रहे हो विक्रम। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कहां गई थी आप? सच्चाई जानने। तुम्हारे शहर की भीड़ मुझे मेरे पति से मिलने से रोक नहीं पाई। जान सकती हूँ सच क्यों छुपाया गया मुझसे? दरअसल मैं कहने ही वाला था आपसे कि सच क्या है। जवाब मांगने वाला था मैं रघुनाथ जी से। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और अपना हौसला रखिए। आप, हम जाएंगे रघुनाथ जी के पास और मैं आपको आपका हक दिला कर रहूंगा। अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दो विक्रम। तुम मुझे मेरा हक दिला रहे हो या अपना इंतकाम ले रहे हो? मुझे मेरे पति के खिलाफ हथियार बना के खड़ा करना चाहते हो? किसकी इजाजत से यह कदम उठाया तुमने? मुझसे पूछे बगैर यह फैसला भी कर लिया तुमने, और यह भी सोच लिया कि तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। गलत विक्रम, गलत सोचा है तुमने। मेरा स्वाभिमान ना तो मुझे तुम्हारा हथियार बनने की इजाजत देता है, ना मेरे पति के हाथ का खिलौना। हम गांव के जरूर हैं, पर हमारे जज्बात खिलवाड़ की चीज नहीं है। मैं ठाकुर की बेटी हूं। मेरे लिए जितना पवित्र मेरी मांग का सिंदूर है, उतना ही अनमोल मेरा स्वाभिमान है। जो आदमी मेरे साथ रहना नहीं चाहता, उसके साथ मैं क्यों रहूं? अपने प्रतिशोध के लिए कोई और हथियार ढूंढो विक्रम। उन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला किया है। मेरी जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी से कटी है और मेरी मर्जी से कटेगी। हम कल ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। बल्लू जी, हम गांव जा रहे हैं। माँ से बात नहीं करोगे? हमें रोकोगे भी नहीं? बल्लू जी, इतना तो हक है आपका हम पर। पूजा, विक्रम और मैं जब हम दोनों स्कूल में जाते थे तो विक्रम के पिताजी हमें एक कहानी सुनाया करते थे। दो दोस्तों की कहानी, राम और श्याम। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़े। उनके साथ राम का भाई, सगा भाई भी था। चलते चलते एक नदी के किनारे तीनों रुक गए पानी पीने के लिए। राम पानी पीने के लिए नदी के पास गया और पानी पीते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा।
उसे तैरना नहीं आता था। वो मदद के लिए चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी वो हालत देख श्याम और राम का भाई दोनों नदी की तरफ दौड़ पड़े। राम के भाई ने फटाफट अपने कपड़े उतारे नदी में कूदने के लिए, लेकिन श्याम पलक झपकने से पहले ही नदी में कूद पड़ा। पूजा, मैं भी कूद पड़ा हूं विक्रम के लिए, उसे हालात की भंवर से बचाने के लिए। मैं विक्रम की ढाल बनकर जीना चाहता हूं। मेरा कुछ पल के लिए मैं थोड़ा सा भटक सा गया था, लेकिन अब मुझे संभलना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बल्लू जी, आप माफी के काबिल नहीं हैं। आप तो दोस्ती के काबिल हैं। गांव में जाकर हम गुल्लू से कहेंगे कि हमें शहर में बहुत अच्छा दोस्त मिला था, जिसने हमें सिखाया कि दोस्ती क्या होती है, जिसने हमें दोस्ती का रूप बताया। दोस्ती का दूसरा रूप त्याग होता है। बल्लू जी, हम आपको कभी नहीं भूल सकेंगे।